इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है भोपाल से, जहां राजधानी में सामूहिक खुदकुशी कर ली है। जी हां, आपको बता दें, एक ही परिवार के 4 लोगों ने आत्महत्या कर ली। मृतकों में पति पत्नी और 2 बच्चे भी शामिल हैं। परिवार ने कर्ज से परेशान होकर ये बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें कि रातीबड़ थाना क्षेत्र के नीलबड़ इलाके का ये मामला है। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्वालियर से स्टेट हेड इमरान खान। बताएं इमरान, क्या है पूरा मामला, कितनी संख्या में लोन लिया था जो आज इतना बड़ा कदम उठा लिया है, और क्या कोई सुसाइड नोट वहां छोड़ा गया है? बिल्कुल, देखिए प्रियांशी, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल के रातीबाड़ा में एक दंपति ने अपने 2 बेटों के साथ सुसाइड कर लिया और गुरुवार को दंपति के सब घर में दोनों बच्चों के साथ मिले। दोनों को कहीं ना कहीं दोनों बच्चे जो है उनको जहर देने की आशंका है और पुलिस को मौके से सुसाइड नोट 4 पेज का मिला है, जिसमें परिवार ने जो सुसाइड नोट में जिक्र किया है उस 4 पेज के सुसाइड नोट में लिखा है, मेरे परिवार को माफ कर दें, मैं मजबूर हूँ, शायद हमारे जाने के बाद सब अच्छा हो जाएगा। मेरा सभी से यही निवेदन है कि हमारे जाने के बाद मेरे परिवार वालों को लोन के लिए परेशान ना किया जाए, ना ही किसी रिलेटिव कलिंग को परेशान किया जाए। और मैं अपने पापा, मम्मी और बाबू, अम्मा, तीनों बहनों, बड़े भाई, अन्नू, साली, सभी से माफी मांगता हूँ, हमें माफ कर दें, हमारा साथ बस यहीं तक का था। और भाई पूरा मामला जो निकलकर जो सामने आया है, कहीं ना कहीं प्रियांशी, वो एक ऑनलाइन फ्रॉड, जो साइबर फ्रॉड है, उसको लेकर कोई लोन का मामला सामने निकल कर आया। उसमें 4 पेज के जो सुसाइड नोट में कहीं ना कहीं उसने इस बात का जिक्र किया है कि मेरे द्वारा ऑनलाइन फ्रॉड किया था, मेरा अच्छा खासा परिवार मैं चला रहा था और मैं प्राइवेट जॉब कर रहा था। उसके बाद मुझे एक अचानक से फोन आता है, फोन के बाद जब मैं अपनी गलती उस पर कर देता हूँ, उसके बाद मेरे पे कर्ज हो जाता है और कर्ज से मैं किसी को अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं बचाता, इसलिए हम पूरा परिवार इस आत्मघाती कदम को उठा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उन्होंने अपनी लास्ट इच्छा है वो भी उसमें कहीं ना कहीं जिक्र किया कि सामूहिक दाह संस्कार हमारे एक साथ करें, पोस्टमार्टम हमारा ना किया जाए, ताकि हम चारों साथ रह सकें। सॉरी फॉर एवर लिखकर परिवार ने स्माइल करते हुए इमोजी भी बनाई, पिक्चर भी खिंचवाई और उसके बाद कहीं ना कहीं पति पत्नी के साथ साथ दोनों बच्चों ने सुसाइड किया। सुसाइड करने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस पूरे मामले को, पुलिस को जो 4 पेज का सुसाइड नोट मिला है, उस सुसाइड नोट के जरिए कहीं ना कहीं पूरे मामले की जांच बारीकी से की जा रही है और चारों के शवों को अस्पताल के लिए पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। लेकिन जो मामला निकल कर आया है दंपति के सामूहिक आत्महत्या का, तो उसमें कहीं ना कहीं एक ऑनलाइन फ्रॉड जो होता है साइबर सेल ठगी के नाम से, उस तरीके से इस दंपति के साथ फ्रॉड हुआ था और उसको लेकर इतना बड़ा आत्मघाती कदम उठाया। जी प्रियांशी। इमरान, बताया जा रहा है कि किसी ऐप के माध्यम से लोन लिया गया, तो हर बार खबरों में प्रकाशित होता है कि लोन के नाम पर धोखाधड़ी हुई है, फिर भी न जाने क्यों लोग अलर्ट नहीं रहते। तो यही लापरवाही की वजह से लोग अपनी जान से हाथ गंवा बैठते हैं। बिल्कुल प्रियांशी, देखिए आजकल साइबर सेल और मध्य प्रदेश पुलिस भी इस पूरे मामले को लेकर गंभीर बनी हुई है और समय समय पर पब्लिक को कहीं ना कहीं एडवाइजरी जारी करती है कि वो कहीं ना कहीं सक्रिय हो जाए और जागरूक हो जाए। उसके बाद भी लोग ये गलती कर बैठते हैं और गलती कहीं ना कहीं इतनी बड़ी लापरवाही बनती है, जैसे कि एक मामला ये सामने निकल कर आ गया कि एक साइबर फ्रॉड के चलते पूरे अपने परिवार को गवा बैठा। पूरे परिवार में मासूम बच्चों को कहीं ना कहीं उसने अपने ऑनलाइन फ्रॉड के जरिए मासूम बच्चों तक को दंपति ने सुसाइड कर लिया और सुसाइड करने के बाद उसने स्पष्ट जिक्र किया है कि मेरा अप्रैल के महीने तक बहुत अच्छा परिवार चल रहा था और मैं अच्छे से अपने जीवन यापन कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं एक साथ मेरे साथ ऐसी घटना घटित होती है। मेरे व्हाट्सएप पे कॉल आता है, उस कॉल को मैं कहीं ना कहीं जरिया बना लेता हूँ और उस पर लिंक पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद मेरे साथ लाखों रुपए का कहीं ना फ्रॉड हो जाता है, जिससे मैं कर्ज में डूब गया। कर्ज में डूबने के बाद में शहर में या अपने रिश्तेदारों को शक्ल दिखाने लायक नहीं बचा, चेहरा पेश करने लायक नहीं बचा। तो इस चक्कर में आत्मघाती कदम उठा लिया पूरे परिवार ने। तो लगातार इस मामले को लेकर उसने कहीं ना कहीं सवालिया निशान हल्के से पुलिस पर भी खड़े किए। पूरे सुसाइड नोट में जिक्र किया है कि मैं अपनी शिकायत लेकर साइबर सेल गया, वहां पर कोई अधिकारी मुझे नहीं मिला और उसके बाद में कई छुट्टियों के चक्कर में मैंने लगातार वहां पर चक्कर लगाए। लेकिन सुसाइड नोट में जो जिक्र किया है उसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी, उसके बाद ही पता पड़ेगा कि इस पूरे मामले को लेकर हालांकि किस वजह रही है। पहली जिक्र जो सुसाइड नोट में किया उसने स्पष्ट कर दिया कि साइबर फ्रॉड। तो साइबर फ्रॉड को लेकर लगातार साइबर सेल या मध्य प्रदेश पुलिस और आम नागरिक भी इसको कहीं ना कहीं एडवाइजरी लगातार जारी करता है। उसके बाद भी लोग इसका शिकार हो जाते हैं और शिकार होने के बाद इतना बड़ा वो कहीं ना कहीं परिवार के लिए कितना दुख का, मैं कहे तो दुखद घटना इतनी हुई है, परिवार के लिए कितना बड़ा
बड़ा दुख होगा। एक अच्छी खासी फैमिली जो अपना जीवन यापन कर रही थी मासूम बच्चों के साथ, एक साइबर सेल की ठगी का शिकार होने के बाद उन चारों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी है। तो खबर मध्य प्रदेश भी लगातार यही अपील करता है कि साइबर फ्रॉड के जाल में कोई ना फंसे। उसके लिए बहुत बड़ा जी का जंजाल भी साइबर फ्रॉड बन सकता है और ये मामला कहीं ना कहीं साइबर सेल से संबंधित है, साइबर फ्रॉड से संबंधित है। तो इस मामले को देखते हुए कहीं ना कहीं लगातार जो लोगों को जागरूकता पहुंचाई जा रही है और लोग जागरूक हो जाए इस तरह के फ्रॉड और हल्के से लालचपन के चक्कर में आपकी जिंदगी पर बनाती है, उस लालच को ना देखें और साइबर फ्रॉड से बचे। प्रियांशी जी इमरान, बताया जा रहा है कि पति पत्नी के साथ 2 मासूम बच्चों ने भी अपनी जान गंवा दी। तो इन सब के बीच उन मासूम बच्चों का क्या कसूर था जो खेलने कूदने की उम्र में उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया? तो अब क्या साइबर के माध्यम से जांच पड़ताल जारी है, किस तरह से अब इस गुत्थी को सुलझाया जा रहा है? बिल्कुल प्रियांशी, देखिए कहीं ना कहीं जब जो दंपत्ति थे, पति पत्नी थे, उन्होंने जब सुसाइड किया तो उन्होंने शायद ये सोचा कि जो 2 मासूम बच्चे हैं वो किसके भरोसे छोड़ के जाऊं मैं। तो उनके ख्याल शायद ये आया, मतलब एक अनुमान लगाया जा सकता है कि दंपत्ति के मन में ख्याल होगा कि मेरे 2 मासूम बच्चे हैं, उनको कौन पालेगा, उनका भरण पोषण कौन करेगा, या वो किसके भरोसे जिएंगे। तो उन पर कितना बड़ा दुख का पहाड़ टूटेगा जब छोटी सी उम्र में उनके माता पिता अपनी जान गंवा बैठे होंगे। तो उसी के जरिए उन्होंने दंपत्ति ने अपने अपने साथ में अपने मासूम 2 बच्चों की भी जिंदगी कहीं ना कहीं खत्म कर दी है। और पूरा मामला जांच का विषय 4 पेज का सुसाइड नोट छोड़ा है दंपत्ति ने। उस सुसाइड नोट में काफी कुछ जिक्र किया है, सब लोगों से मतलब माफी भी मांगी है, अपने परिवार से, ससुराल वालों से भी माफी मांगी है। और साइबर फ्रॉड का उसने जिक्र किया कि मेरे साथ साइबर फ्रॉड हुआ है, इसकी वजह से मेरी जिंदगी कहीं ना कहीं नरक बन गई थी, मेरी जिंदगी खत्म सी हो गई थी, मैं अपना फेस लोगों को नहीं दिखा पा रहा था, इतना कर्जा मेरे पे हो गया था। तो अभी पूरे सुसाइड नोट के जिक्र के सुसाइड नोट छोड़ने के बाद पुलिस इस पूरे मामले को उन साइबर फ्रॉड तक पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी, जिनकी वजह से आज 2 मासूम बच्चे और एक अच्छी खासी हंसी खुशी से जो दंपत्ति अपनी जिंदगी जी रहे थे वो अपने जी का जंजाल कहीं ना कहीं जी का कंकाल बन गए और उन्होंने अपना सुसाइड कर लिया है। तो देखने वाली बात ये होगी लगातार साइबर फ्रॉड हो रहे हैं उन पर, हालांकि पुलिस की इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, क्योंकि वो गिरफ्त में नहीं आते, नए नए नंबरों से साइबर फ्रॉड करते हैं और वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आते हैं। तो उसी का लगातार मध्य प्रदेश में ऐसे अपराध बढ़ते जा रहे हैं साइबर फ्रॉड के। हालांकि पुलिस पूरे मामले को लेकर जागरूकता फैला रही है, लेकिन कुछ समाज के लोगों को भी इस ओर जाना होगा, समाज सेवियों को भी इस ओर जाना होगा, जो समाज सेवी संस्था है उनको भी इस ओर प्रचार प्रसार करने की जरूरत है, क्योंकि लोग इसका शिकार लगातार बड़ी मात्रा में होते जा रहे हैं और इतनी बड़ी मात्रा में होते जा रहे हैं कि आज 4 लोगों की जिंदगी एक साइबर फ्रॉड के चक्कर में कहीं ना कहीं समा गई है। जी प्रियांशी जी, जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद इमरान। जी हाँ, आपको बता दें खबर भोपाल से आ रही है, जहां पर राजधानी में सामूहिक खुदकुशी कर ली है। एक साइबर फ्रॉड के जरिए खुदकुशी की गई है, जहां एक ही परिवार के 4 लोगों ने आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठा लिया। मृतकों में पति पत्नी और 2 बच्चे भी शामिल है। परिवार ने कर्ज से परेशान होकर इतना बड़ा कदम उठा लिया है। रातेबड़ थाना क्षेत्र के नीलबड़ इलाके का ये मामला बताया गया।